सीधा आपको लिए चलते हैं। बीजेपी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह, क्या ये जो तार है खनन लूट के वो जुड़े हुए थे, इसलिए आपने उनको अंडरग्राउंड किया था? इसकी सच्चाई अब उन्हें बयान करनी चाहिए। और आखिरी, आप लोगों को याद होएगा जब इन्होंने अपना घर खाली किया था लखनऊ में, तो कुछ दीवारें भी तोड़ के ले गए थे। और मैंने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा था अखिलेश जी से कि अखिलेश जी, दीवार के पीछे का राज बताओ। लगता है वो दीवार के पीछे का राज हमीरपुर के अंदर जिस प्रकार से खनिज की लूट चल रही थी, वो उस दीवार के पीछे था या नहीं था, इसका खुलासा करें। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग करते हैं, ऐसे तो सीबीआई ऑटोनमस है, जो वो करना चाहे स्वतंत्र है, मगर पार्टी की तरफ से हमारी मांग है कि इन्वेस्टिगेशन की कड़ी में सीबीआई को अखिलेश यादव जी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन और उनको बुलाना चाहिए और सच्चाई के बारे में जानना चाहिए। यह हमारी डिमांड है। आपके कोई प्रश्न होंगे तो जरूर उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मैं कपिल सिब्बल जी मेरे ख्याल से कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं। उनको इस बयान के पहले अपने जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के मुखिया हैं राज बब्बर का बयान सुन लेना चाहिए था। राज बब्बर साहब तो कह रहे हैं कि अभी कोई समझौता हुआ ही नहीं है, ये पेपरों के अटकलें हैं। तो जब राज बब्बर खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ समझौता हुआ नहीं है, तो विशेष रूप से कांग्रेस का दूसरा नेता कपिल सिब्बल इस प्रकार के आरोप लगाए तो सही नहीं होगा। ये देखिए, मैंने तो पहले उत्तर दिया कपिल सिब्बल का कि कांग्रेस के एक नेता जो उत्तर प्रदेश के वो बयान दे रहे हैं। दूसरा जो अखिलेश यादव जी का है, तो मैं इतना ही कहूंगा उनको, चोरी और सीना जोरी ये दोनों नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे जब सत्ता में आते हैं, नहीं आते, तो लोकतंत्र है, मगर लोकतंत्र के अंदर ये आपको जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूटने का अधिकार नहीं है। और आप लूटते हैं तो कानून को अपना काम करना चाहिए, और कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए धमकाने का काम कम करें और सच्चाई जो है उसको आने दें। तो सिद्धार्थनाथ सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ देर पहले, क्योंकि सीबीआई ने जब से बी चंद्रकला के घर पर सीबीआई रेड की है खनन मामले में, तब से अखिलेश यादव का नाम सामने आ रहा है कि उनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि उस वक्त खनन मंत्री समाजवादी सरकार थी और खनन मंत्री उस वक्त अखिलेश यादव थे। तो सीबीआई रेड के बाद अब अवैध रेत खनन मामले में जांच की आंच यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। इस मामले में सीबीआई 2011 के बाद से यूपी के सभी खनन मंत्रियों से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई जांच के सवाल पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अपना रंग दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि पहले सीबीआई से कांग्रेस ने मिलवाया था, बीजेपी मिलवाएगी तो कोई बात नहीं। सीबीआई जांच पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया और वो कहा कि वो एजेंसी के हर सवाल का जवाब देंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम बीजेपी ने अपना रंग दिखा दिया। एक बार फिर सीबीआई से मिलने का मौका मिलेगा। पहले कांग्रेस ने सीबीआई से मिलने का मौका दिया था, इस बार बीजेपी के लोग मिलने का मौका दे रहे हैं। ये आशंका तो पहले से रही होगी, आशंका तो पहले से रही होगी। देखिए,
देखिए, अगर आप राजनीति कर रहे हो, अगर आप राजनीति में हो, और देखिए पहले तो बीजेपी ने समाज का जो व्यवहार है वो बदल दिया, राजनीतिक शिष्टाचार को खत्म कर दिया। अरे हम तो कहते हैं छापामारी क्यों, पूछ लो जो करना है पूछने की। लेकिन याद रहे बीजेपी के लोग भी, जो संस्कृति छोड़ करके जा रहे हो, उस संस्कृति का आपको भी सामना करना पड़ेगा। देखिए सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिकल फायदा मिलेगा नुकसान होगा। 100 दिन की बात है, 100 दिन में जनता में जाना है। सीबीआई थोड़ी चुनाव जिताती है, सीबीआई तो हमसे पूछताछ करेगी, जो जवाब देना होगा हम देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में अवैध खनन की जो जांच सीबीआई कर रही है, उसका आंच अखिलेश यादव तक कैसे पहुंच गई है, इसे समझने के लिए पहले आपको ये पूरा मामला समझना पड़ेगा। दरअसल है क्या, आईएएस बी चंद्रकला 15 अप्रैल 2012 को हमीरपुर जिले की डीएम बनी थी। बी चंद्रकला ने लगभग 50 रेत खनन के टेंडर जारी किए थे। सरकार का यह आदेश था कि ई टेंडर से ही कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। आरोप है कि टेंडर जारी करने के नियमों में अनदेखी की गई। आरोप है समाजवादी पार्टी के नेताओं को कई टेंडर मिले। आरोप है कि डीएम बी चंद्रकला ने अवैध खनन पर कार्रवाई नहीं की। 2016 में इलाहाबाद ने अवैध खनन की जांच का आदेश सीबीआई को दिया। जांच एजेंसी का अपना काम है और जांच एजेंसी का काम न कभी रुकता है न कभी रुकेगा। उसमें कोई बदले की भावना जैसा कोई विषय नहीं। जैसे ही सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, वैसे ही सीबीआई आ गई, क्योंकि सीबीआई भेजने वाले लोग जानते हैं कि ये गठबंधन उनको गद्दी से उतार देगा। देश के चौकीदार जानते हैं कि अब उनकी चौकीदारी गई, जब उनको खुद खतरा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन बना है वो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोलने देगा। उन्होंने सीबीआई भेज दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध खनन की जांच का आदेश सीबीआई को दिया था। इसी आदेश के तहत सीबीआई ने कई जगहों पर रेड डाली। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की वो अखिलेश यादव को चिंता में डालने वाली है, क्योंकि सीबीआई की एफआईआर में 2012 से लेकर के 2016 तक खनन मंत्री की भूमिका की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 2012 से जुलाई 2013 तक सूबे के खनन मंत्री भी थे। सीबीआई ने कहा है कि इस मामले में अखिलेश यादव से भी पूछताछ संभव है। देखो भाई, कानून अपना काम करेगा, उसमें कोई बहुत सियासत करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ना तो काम किया है और ना ही इनकी देश हित में कोई नियत साफ थी बीजेपी वालों की। तो आज की डेट में विपक्ष को डरा करके इसी काम को करने की कोशिश की जाएगी और दूसरा कोई इनका विकल्प नहीं है। जिस तरीके की इंक्वायरी करा रहे हैं तो करा लीजिए, जनता जान गई है, जनता जानती है कि कौन इसके जो है पक्ष में और कौन इसके विपक्ष में।